everyone. Welcome back to Balaji Competitive Classroom. My name is Ashvika Sharma. आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के टॉप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो एसएससी, जेके, एसएसबी, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं। बट आपके लिए एक चैलेंज है। हर क्वेश्चन का आंसर पहले आप खुद सोचेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे कंसेप्ट लाइफ टाइम के लिए आपको याद रहेगा। ठीक है, पहले खुद सोचना, फिर उसके बाद पॉज करके पहले खुद देखना आंसर क्या हो सकता है इसका, फिर बाद में इसकी फुल एक्सप्लेनेशन जो कि मैंने हर क्वेश्चन के एंड में प्रोवाइड की है वहां से आप देख लीजिएगा। तो बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर विदाउट मैकेनिकल पार्ट्स बिल्ड बाय J.W. मैकले एंड J. प्रेस्पर इकर्ट? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका, वो कौन सा द फर्स्ट कंप्यूटर विदाउट मैकेनिकल पार्ट। ठीक है, फर्स्ट कंप्यूटर जिसके मैकेनिकल पार्ट नहीं बने थे, ठीक है, वो कौन सा था? इनैक। कौन सा था? इनैक। सो इनैक, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इनैक? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो इनैक दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर और जनरल पर्पस कंप्यूटर है, फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पस कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इनैक जो है वो एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर माना जाता है। फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या है? 1940 टू 1956। और इसमें जो स्विचिंग डिवाइस यूज होता था वो कौन सा यूज होता था? वैक्यूम ट्यूब्स। और इसमें प्रोसेसिंग की स्पीड क्या थी? मिली सेकेंड। ठीक है, और क्या क्या पॉइंट है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन। Second question is assembly language is an example of which generation programmable language? Assembly language जो है वो कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है? आपको पता है कि जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें मशीन लैंग्वेज यूज होती है। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती है, दैट इज 0 and 1। सेकेंड जनरेशन में yes, in second generation assembly languages are used, assembly language। and in थर्ड जनरेशन में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? हाई लेवल लैंग्वेज। एंड इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और फिफ्थ जनरेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिफ्थ जनरेशन में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज यूज होती है। ठीक है, सो इसका याद रखिए कि इसका आंसर है सेकेंड। असेंबली लैंग्वेज में हम वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे अगर हमें किसी चीज को ऐड करना है हम बोलेंगे ADD ऐड। ठीक है, इसमें हम मेमोनिक्स यूज करते हैं। और एक चीज आप इसका इंपॉर्टेंट याद रखिए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, बट सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। लेट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, what was the working life of the second generation of computer? Working life means time period of second generation computer. Okay, 1940 to 1956, first option, no, this is a time period of first generation computer. And the time period of 1963 to 1972, the time period of third generation computer. 1956 to 1964, yes, the time period of second generation computer. And the correct answer is option C. And this is fourth generation computer. So मैंने यहाँ पे time period mention भी किए हैं, 40 to 56, 56 to 64 is the third generation computer. Okay, let's move to the question number 4. Which of the following is the second generation system? Which of the following is the second generation system? First is IBM notebook, second is Sun workstation, C is Honeywell 400, and D is Apple II. So the correct answer is Honeywell 400. The correct answer is Honeywell 400. So IBM notebooks जो है वो 5th जनरेशन में हुई थी, Sun वर्कस्टेशन फर्स्ट जनरेशन में है, Honeywell 400 सेकेंड जनरेशन में है, और Apple II जो है वो 4th जनरेशन में है। Let's move to the next slide. Question number 5. IC. Question number 5. IC are also called chips. Yes, this is an important point. इसको मार्क कर लीजिए कि ICs जो हैं उनको हम चिप बोलते हैं। Why? Because chips are made from thousands. चिप्स जो है, इसका क्वेश्चन क्या है कि चिप्स जो हैं वो किससे मिलकर बनते हैं?
ठीक है। चिप्स आर मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ डैश, चिप्स आर मेड फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ डैश, दैट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो किससे मिलकर बनता है, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट किससे मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन नो, चार्जेस नो, ट्रांजिस्टर यस, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। अब ट्रांजिस्टर एक ऐसा स्विचिंग डिवाइस है जो सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था। IC, the full form of IC is integrated circuit. ICs were invented in third generation. IC chip required silicon for the production. ICs were developed by JS Kilby. ICs किसने बनाई थी, JS Kilby ने। सो IC जो है वो थर्ड जनरेशन में आया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 6 इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा जल्दी से आप मुझे कमेंट बताइए कि फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड क्या है, ठीक है। सो टाइम पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, व्हाट इज द डिफरेंस फ्रॉम अदर जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का डिफरेंस जो है वो अलग जनरेशन में क्यों है। एक तो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में ही आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलता है, रोबोट्स मिलते हैं, रोबोटिक्स साइंस मिलती है, मशीन लर्निंग मिलती है, एक्सपर्ट सिस्टम मिलते हैं। सो बहुत ही बड़ा इसमें टेक्नोलॉजी का स्विच हुआ था। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर ए, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Which of the following statement is not valid about magnetic tape? Which of the following statement is not valid about the magnetic tape? और ये SSC का क्वेश्चन है। Magnetic tape is a plastic ribbon. Yes, this is correct. It is coated on both sides with iron oxide. Yes, this is also correct. It can be erased and reused. Yes, हम इसे erase भी कर सकते हैं और वापस से use भी कर सकते हैं। बट ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये गलत है। यस, मैं यहीं से पता चल गया आपको ऑप्शन नंबर सी से, इसको इरेज कर रहे हैं और रीयूज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये स्टोरेज डिवाइस है। तो मैग्नेटिक टेप इज अ स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टेप इज अ लार्ज डाटा स्टोरेज। सो मैग्नेटिक टेप जो है वो सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। मैग्नेटिक टेप जो है वो सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नाउ द करेक्ट आंसर इज option number D. Question number 8. GUI, that is graphical user interface. इसकी full form is very important. एक CUI की एक कमांड इंटरफेस, कुछ कमांड CUI, कमांड यूजर इंटरफेस, कुछ ऐसा करके है ये, ठीक है। सो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारा कब आया था, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने बोला है द यूनिवैक 1 was the first general purpose electronic digital computer designed in the United States for corporate application. What is the full form of UNIVAC? What is the full form of UNIVAC? ठीक है। So the UNIVAC is a computer which is developed in 1951. इसको किसने बनाया था, जॉन मैक्ले और जे प्रेस्पर इकर्ड। और अगर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें तो वो है ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर जिसको 1951 में बनाया गया था। सो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल सिंक्रोनस कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर कैलकुलेट, देन ऑप्शन नंबर डी यूनाइटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। मैंने इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो यहाँ लिखती हैं ताकि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं इसके साथ और भी लर्न हो जाएं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। LTE, सबसे पहले आप तो मुझे कमेंट में बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LTE। LTE technology is used in which of the following generation of wireless technologies? 3G में यूज होती है, 4G में होती है, 1G में होती है, या 2G में होती है। सो द करेक्ट आंसर इज 4G। LTE वोल्टी लिखा होता है ना हमारे फोन में, इसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ठीक है। ये हमें हाई स्पीड इंटरनेट और बेटर कवरेज देता है। ये यूजेस मोबाइल डाटा एंड वॉइस कम्युनिकेशन भी हम इससे कर सकते हैं। तब भी आपने नोटिस किया जब से ये आया है तब से जियो ने अपनी सारी जो है प्लान्स जो हैं वो अनलिमिटेड कर दिए, क्योंकि LTE में वॉइस कम्युनिकेशन भी इजिली से हो जाता है। इट इज द फोर्थ जनरेशन ऑफ वायरलेस टेक्नोलॉजी। ये एक फोर्थ जनरेशन का वायरलेस टेक्नोलॉजी है।
सो अगर हम क्विक रिवीजन की बात करें, क्विक रिवीजन, वेट मैं एक आपको न्यू स्लाइड लेकर दिखाती हूँ। क्विक रिवीजन में क्विक रिवीजन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़ा इनैक, ENIAC, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये एक फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। सेकेंड हमने पढ़ा असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज हमारी कब आई थी? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। थर्ड हमने क्वेश्चन पढ़ा कि जो सेकेंड जनरेशन है उसका टाइम पीरियड क्या है? वो है 1956 टू 1964। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो हनीवेल 400 है वो एक, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि जो हनीवेल 400 कंप्यूटर है वो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमने पढ़ा आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट इज अ थर्ड जनरेशन स्विचिंग डिवाइस। देन फिफ्थ में हमने पढ़ा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में। सिक्स्थ में ये एक फोर्थ जनरेशन का टाइम पीरियड है, तो फोर्थ जनरेशन में हुआ था। नेक्स्ट इज यूनिवैक, यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट इज LTE, LTE इज 4G। सो आज के हमारे MCQs खत्म हो गए हैं, तो कल मैं आपके पास फिर 10 क्वेश्चन का सेट जो है प्रीवियस ईयर्स का वो लेकर आऊंगी। सो अगर आज की क्लास आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बालाजी कॉम्पिटिटिव क्लासरूम बाय अश्विका शर्मा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। If you like this video, please like, share, press the bell icon to stay updated with our later related videos. Thank you for watching. See you in the next video.